राम राम। अब हम जब बात करते हैं कि क्या कहते हैं, जम्मू में हमले होते हैं या भारत में घुसपैठ होती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो हम कुछ बातें और करते हैं जिसके बारे में आज चर्चा करते हैं हम लोग। इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख, नाम दोबारा बोल रहे हैं, इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख बारामूला से भाई साहब चुनाव जीते हैं और इन पे एनआईए ने यूएपीए के तहत इनको गिरफ्तार किया है। उसका मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या देश के खिलाफ जो एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व रहे हो, और इनको टेरर फंडिंग का केस लगा इन पे। टेरर फंडिंग कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। आप अपने देश में घुसपैठियों को पनाह देने के लिए पैसा दे रहे हो किसी दूसरे को, ठीक है, तो वो होती है टेरर फंडिंग। कि आप एक जो लोग असलाह खरीद रहे हैं, बारूद खरीद रहे हैं, उसके लिए आप फंड कर रहे हो, वो होती है टेरर फंडिंग। और कहीं ना कहीं से लिंक मिलता है, वरना एनआईए इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता इतनी जल्दी, ठीक है। तो भाई साहब ने जेल में रह के चुनाव लड़ा है, ये बात समझने वाली है। जेल में रह के चुनाव लड़ा है और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता है। आप ये समझो, अब वहाँ का जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा। ओथ लेने तो नहीं जा पाए, खैर नहीं जा पाएंगे ये, और वहाँ पे बैठते हैं जाके संसद पे कि नहीं, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, वैसे मुश्किल है, बट जीत के आए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा नाम अमृतपाल सिंह, कुछ महीनों पहले आपने नाम बहुत सुना होगा, बहुत चर्चा में था ये नाम है एक खालिस्तानी टेररिस्ट का, ठीक है, खालिस्तानी समर्थक का, जो कि अब संसद में बैठने जा रहा है। एनएसए लगा है भाई साहब के ऊपर, आसाम की जेल में है ये, बट ये कितने वोटों से जीते हैं? 1,97,000 वोटों से जीते हैं। 2 लाख वोटों से जीतना, ये बात समझने वाली है, थोड़ी सी डीप समझने वाली है। 2 लाख वोटों से जीतना एक किसी न किसी मानसिकता को दिखा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 लाख वोटों से जीत रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट है उसके पीछे। और वो खासकर किसको सपोर्ट करता है? वो एक मतलब सेपरेटिज्म की बात करता है, मतलब कि एक अलगाववाद जिसको बोलते हैं, अलगाव की बात करता है कि हमें एक अलग स्टेट बनाना है, हमें एक अलग कंट्री बनानी है, हमें एक अलग अपना खालिस्तान चाहिए, जिसकी वजह से उसने कह दिया था कि हमें संविधान पे भरोसा नहीं है। और उसी संविधान के तहत भाई साहब आज जीत के आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको संविधान पे भरोसा ना होता और संविधान को भी उन पे भरोसा ना होता तो वो चुनाव ही ना लड़ पाते। क्योंकि यार जिसके ऊपर एनएसए लगा है, इस चीज़ को थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा संविधान को। जिसके ऊपर एनएसए लगा है, यूएपीए के तहत का मामला चल रहा है, वो भी चुनाव लड़ के संसद में बैठ सकता है। बताओ, बैठ सकता है नहीं बैठ सकता वो अलग बात है, बट चुनाव लड़ पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, उसके ऊपर आप उसको चुनाव लड़वा दे रहे हो और उसको जिता भी रहे हो, ठीक है। तो इनकी बात क्या थी? ये इनका कहना था कि हम ड्रग्स को हटाना चाहते हैं पंजाब से। अभी वो भगवंत मान साहब आए, वो कुछ ना उखाड़ पाए, हुए तो मुख्यमंत्री थे, तुम तो सांसद हुए, ठीक है। दूसरी चीज़ इनका था, सिख कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते थे, ठीक है। सिख कम्युनिटी अपने आप में बहुत मजबूत कम्युनिटी है, बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, और यकीन मानो इन लोगों के, इन कुछ चंद लोगों की वजह से ये अमृतपाल सिंह हो गए, या फिर अभी जो एयरपोर्ट में हुआ है कंगना रनौत के साथ, इन कुछ लोगों के पीछे सिख कम्युनिटी बदनाम होती, वरना सिख कम्युनिटी सबसे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। हर धर्म में उनकी इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को मानते ही नहीं है, वो हर धर्म को बराबर समझते हैं, ठीक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको वैसे ट्रीट करते हैं, वो किसी को भूखा नहीं देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बट कुछ इन चंद लोगों की वजह से वो कम्युनिटी को इतना बदनामी मिलती है, और यकीन मानो वही लोग इनको जिताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि अमृतपाल सिंह, अब्दुल राशिद शेख जैसे लोग अगर संसद में बैठेंगे जाके, मान लो अगर छूट जाते हैं, केस खत्म हो जाता है, वहाँ पे बैठते हैं जाके, इनकी क्या मेंटेलिटी रहेगी, ये किसको सपोर्ट करेंगे वहाँ पे, ये क्या चाहते हैं अपने स्टेट के लिए, ये क्या चाहते हैं अपने एरिया के लिए, कभी ये सोचना। क्योंकि एक के ऊपर केस चल रहा है एनएसए के तहत, ठीक है, दूसरे के ऊपर केस चल रहा है टेरर फंडिंग का। दोनों लिंक टेरर से ही हैं, क्योंकि खालिस्तानी जो मांग कर रहे हैं, बाहर आप देखो जाके खालिस्तानी समर्थक क्या करते हैं, तिरंगा फाड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने देश का कानून पता नहीं कैसा है कि वो उनके ऊपर एनएसए लगा है, फिर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, अब इसमें संशोधन होगा पक्का, ही हमें पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हर कम्युनिटी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, बट यहाँ पे हमारी हिंदू कम्युनिटी है जिसको सिर्फ वोट बैंक करना है किस पे, कि विकास नहीं हुआ। विकास हो भी रहा है, फिर भी उनका विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको बांट दिया है कि आप जनरल हो, आप ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी हो, अब ऊपर वाला मालिक है। राम।